गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई सारे? कर रहे हो हमारे टेंसेस की क्लासेस को एंजॉय और आपको अच्छे से टेंस समझ? दैट्स वेरी ग्रेट। आपके कमेंट्स, आपके जो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे जो मैसेज आ रहे हैं मेरे को बता रहे हैं कि आप चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ पा रहे हो और पकड़ पा रहे हो। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास भी हमारी टेंस की ही रहने वाली है, जिसमें हम आपको पास्ट परफेक्ट टेंस करवाऊंगा। ठीक है भाई? तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी बात को जरा गौर से सुनना और ध्यान से समझना। मैं कुछ स्टूडेंट्स में कमी देखता हूँ भाई, कुछ क्या लगभग सभी में देखता हूँ, या कुछ अवेयर है उनके बारे में, तो मैं क्या बताऊँ। देखो, जब भी हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद, गुरुद्वारा या कहीं भी जाते हैं, धार्मिक जगह पर जाते हैं, तब हम क्या करते हैं, उसके गेट के आगे हम सजदा करते हैं, इसे झुक के भाई। जैसे मैं अपनी लाइब्रेरी, अपनी कोचिंग सेंटर में आता हूँ तब मैं करता हूँ, ठीक, हम करते हैं। हम मंदिर जाते हैं जैसे भी करते हैं, लेकिन जब हम अपने कोचिंग सेंटर जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, लाइब्रेरी भी जाते हैं, तब भी हमें सेम चीज़ करनी चाहिए। क्यों? वो भी तो हमारा मंदिर है भाई, वहाँ पर भी तो माँ सरस्वती का वास होता है ना। और जहाँ पर माँ सरस्वती का वास है, अगर आप वहाँ पर भी सजदा नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर भी आप प्रणाम नहीं कर रहे हैं अपनी माँ सरस्वती को, फिर क्या फ़ायदा? उससे बहुत बड़ा फ़ायदा आपको ये है मेरे दोस्त, उससे आपके दिल में और आपके माइंड में हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहेगी। पॉजिटिविटी बनी रहेगी, माँ सरस्वती का आपके दिमाग में, दिल में, हर जगह आपके वास होगा, ये बनी रहेगी। और दूसरी बात, अपने हर टीचर के चरण स्पर्श किया करो, उससे आपको आशीर्वाद मिलते हैं, पॉजिटिविटी मिलती है। जरूरी होता है ये चीज़, मैं हमेशा करता हूँ। मेरे को मेरा कोई भी टीचर मिल जाए मैं करता हूँ। और मैं कहता हूँ, मैं कोई भी एकेडमी, कोई भी लाइब्रेरी जाता हूँ, तब मैं गेट पे सजदा करता हूँ, हमेशा करता हूँ, मेरी आदत है ये। तो आप भी इस चीज़ को अपनाओ, उस चीज़ में आपके लिए, उस चीज़ के लिए आपके मन में वो प्यार होगा। वो कहते हैं ना, हम उसी चीज़ को हासिल कर सकते हैं जिस चीज़ के लिए हमारे मन में प्यार होता है, हमारे दिल में प्यार होता है। तो इसलिए इस चीज़ के प्रति भी आप अपना प्यार बनाओ। तो ये मेरा आपके लिए सुझाव होगा भाई। ठीक है भाई? अच्छी सी बात के साथ करते हैं मेरे दोस्त आज की क्लास को स्टार्ट, लेके माँ सरस्वती का नाम। तो आज की जो क्लास है, हमारा लास्ट मेरे ख्याल से पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया था, और आज हम करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या करेंगे बेटा? पास्ट परफेक्ट टेंस। हम जानते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। देखो भाई, सबसे पहली बात तो ये भाई साहब आसान नहीं है। जैसा आपने सोचा कि जिस तरीके से आपने कॉन्टिन्यूस और इंडेफिनिट को निपटा दिया ना, वैसे हम इसको निपटा नहीं सकते भाई साहब। ठीक है ना? इसको समझने के लिए आपका माइंड लगेगा पूरा। मतलब एक कॉन्सेप्ट होता है ये, जिसको आपको समझना पड़ता है। ये काफ़ी टाइम खाता है आपका, और काफ़ी टाइम आपको इसको समझने में लगता है। पास्ट परफेक्ट टेंस कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती, एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, जिसको आपको अच्छे तरीके से, सलीके से समझना है। चलो भाई, अगर मैं बात करूं बेटा पास्ट परफेक्ट टेंस की, तो पास्ट परफेक्ट टेंस को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा टाइमलाइन को। आपको समझना पड़ेगा टाइमलाइन को। क्या समझोगे आप? टाइमलाइन को आप समझोगे तो ही आप इस चीज़ को समझ पाओगे। हम टाइमलाइन के बारे में समझते हैं। मैंने क्या बताया था? जहाँ पर खड़े होकर हम सब कुछ बोलते हैं, वो कौन सा टाइम होता है? हमारा प्रेजेंट टाइम। मैं कह सकता हूँ हमारा जो बेस्ट टाइम होता है ना बेटा, वो होता है प्रेजेंट टाइम। ये हमारा बेस्ट टाइम होता है, ये वो टाइम होता है जहाँ पर हम सब कुछ कंट्रोल करते हैं। यहाँ से हम पास्ट के बारे में भी बात करते हैं, यहाँ से हम पास्ट के भी बारे में बात करते हैं, और यहाँ से हम क्या करते हैं, फ्यूचर के बारे में भी हम बात करते हैं। फ्यूचर के बारे में भी आपको बात करते हैं। जैसे मैंने बोल दिया, मैं वहाँ जाऊँगा, फ्यूचर के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं वहाँ गया था, मैं पास्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। ये चीज़ हम करते हैं कि नहीं करते हैं? मेरे को एक बात बताओ, ये सब चीज़ें हम करते हैं कि नहीं करते हैं? ठीक है भाई। लेकिन जो मैं आपको बात समझाने जा रहा हूँ, वो आप नहीं समझे कि हम क्या करते हैं। प्रेजेंट से ही हम पास्ट में आते हैं, और प्रेजेंट से ही हम फ्यूचर में जाते हैं। लेकिन कोई बात कई बार ऐसी हो जाती है जो पास्ट में ही घटी हो, जो बात पास्ट में ही घटी हो, और वो पास्ट से भी पहले घटी हो। मेरी बात को समझो, कोई बात पास्ट में घटी हो और वो पास्ट से पहले घटी हो। एग्जाम्पल से समझो, मैं दिल्ली गया था, मैंने आपको एक बात बोली, मैं आपके सामने खड़ा था, मैं दिल्ली गया था, उससे पहले मैं आगरा गया था। मैंने क्या बोला? मैं दिल्ली गया था, उससे पहले मैं आगरा गया था। दिल्ली तो मैं पास्ट में गया, लेकिन आगरा तो मैं उससे भी पहले गया ना। आगरा तो मैं उससे भी पहले गया। समझे? तो ये होता है जो पास्ट से पहले आप कुछ करते हैं, या मैं कह सकता हूं टेक्निकली इसको मैं बोल सकता हूं पास्ट ऑफ पास्ट। इसके बारे में बात करते हैं, और यही होता है बेटा पास्ट परफेक्ट।
यही होता है पास्ट परफेक्ट। यही क्या होता है, यही होता है पास्ट परफेक्ट। जैसे मैंने बोल दिया आपके आने से पहले मैंने खाना खा लिया था, मतलब आपने खाना खा लिया था, वो भी तो पास्ट में आए थे, लेकिन उससे पहले ही आपने खाना खा लिया था। आप इस तरीके से बातें करते हैं, आप इस तरीके से बातें करते हैं, तो वही आपका पास्ट परफेक्ट हो जाता है कि पास्ट से पहले भी तो कुछ हो सकता है इस दुनिया में, पास्ट से पहले भी तो कुछ हुआ होगा, पास्ट से पहले भी तो कुछ हुआ होगा, तो ये हो जाता है हमारा पास्ट परफेक्ट भी। पास्ट से पहले भी तो आपने कुछ ऐसा किया हो जिसके बारे में आप लोग बात करते हैं। ठीक, अब इसको समझते हैं, अब इसको समझना भी पड़ता है। दूसरी बात बेटा ये है कि हम देखो प्रेजेंट से पास्ट तो जा सकते हैं, प्रेजेंट से पास्ट और प्रेजेंट से हम फ्यूचर तो जा सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट प्रेजेंट से पास्ट और पास्ट में नहीं जा सकते, हम डायरेक्ट ऐसे कूद कर नहीं जा सकते। कहने का मतलब पहले हमें यहाँ आना होगा और यहाँ से हमें यहाँ जाना पड़ेगा। भी आपको क्या है, आपको इस टाइमलाइन को समझना पड़ेगा। हम प्रेजेंट से फ्यूचर में तो जा सकते हैं, ठीक, हम प्रेजेंट से पास्ट में भी जा सकते हैं, ठीक, हम प्रेजेंट से डायरेक्ट पास्ट और पास्ट में नहीं जा सकते। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें, मैं एक बार इसको मिटा देता हूँ भाई, ये आपको क्या पता परेशान कर रहा हो। मैं क्या समझा रहा हूँ कि हमें प्रेजेंट से पास्ट में भी तो जा सकते हैं, प्रेजेंट से फ्यूचर में जा सकते हैं, लेकिन हम प्रेजेंट से डायरेक्ट पास्ट ऑफ पास्ट में नहीं जा सकते, हम डायरेक्ट पास्ट ऑफ पास्ट में नहीं जा सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले प्रेजेंट से हमें जाना पड़ेगा पास्ट में, उसके बाद हमें जाना पड़ेगा पास्ट ऑफ पास्ट में। चलो मैंने क्या बताया, हमें यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा और यहाँ से फिर हमें यहाँ जाना पड़ेगा। ये हमारी टाइमलाइन है जिसको आपने समझना है। चलो एग्जाम्पल से इसके बारे में बात करते हैं। ठीक, मैंने बोल दिया एक बात, एक सेंटेंस आप बोल के देखो। मैंने बोल दिया आई हैड डन माई वॉक। एक बात सोचो, मैं अपना काम कर चुका था। आप एक सेंटेंस बोल के देखो, टेक्निकली नॉर्मल लाइफ में तुमने बोल दिया यार मैं अपना काम कर चुका था, सामने वाला इंसान इस बात का इंतजार करेगा कि आप आगे भी कुछ बोलोगे, आप आगे ही कुछ बोलोगे। मैं उसे कॉल कर चुका था, कहता आगे तो कुछ नहीं, कहता पागल है क्या, पागल है क्या, बात को अधूरी क्यों छोड़ रहा है। कहने का मतलब मेरे दोस्त ये क्या है, ये एक इनकम्प्लीट सेंस है, इनकम्प्लीट सेंस है, यानी अपने आप में ये सेंस कंप्लीट नहीं है, पूरी नहीं है। इसको आपको समझना पड़ेगा, इसको आपको समझना पड़ेगा। आई हैड डन माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका था, मैंने अपना काम कर लिया था, मैं अपना काम कर चुका था। अरे कर लिया था तो तुम ये भी बोल देते हो ना, आई डिड माई वर्क, आई डिड माई वर्क, मैंने अपना काम किया था। तो दोनों में फ़र्क क्या है, फिर दोनों में फ़र्क क्या है, फ़र्क ही तो हमें जानना है। पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में बहुत बड़ा फ़र्क होता है जो हमें जानना भी। आई डिड माई वर्क और आई हैड डन माई वर्क, दोनों में फ़र्क क्या है, तो यही हम समझेंगे भाई। ठीक, तो जैसे मैंने बताया कि ये चीज़ें क्या हो जाती है, ये इनकम्प्लीट हो जाती है। आई हैड डन माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका था, लेकिन कब आगे भी तो आपने बताना है। ठीक, तो इस चीज़ को समझने के लिए ना हमें सहारा लेना पड़ता है पास्ट परफेक्ट के वर्ड्स का। वो कौन कौन से होते हैं, जैसे वो हो गया बिफोर, आफ्टर, व्हेन, इस तरीके के कुछ वर्ड्स होते हैं, इस तरीके के कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका हमें सहारा लेना पड़ता है। जैसे मैंने बोल दिया आपके आने से पहले मैं वो काम कर चुका था, मैंने बोला आपके आने से पहले मैं वो काम कर चुका था। काम कब किया, एक बात को सोचो, काम कब किया, आपके आने से पहले। भाई जो भी एक्शन मेरे दोस्त पहले हो जाएगा, जो भी एक्शन पहले हो जाएगा उसको आप लिखोगे या बोलोगे पास्ट परफेक्ट में, और जो एक्शन बाद में होगा, जो एक्शन बाद में होगा उसको आप बोलोगे पास्ट इंडेफिनिट में। किस में बोलोगे, पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे मैंने बोल दिया आई हैड डन माई वर्क। जो एक मिनट, बिफोर का यूज ही सीखते हैं, इसके साथ साथ हम सीख रहे हैं बिफोर का यूज।
बिफोर का यूज साथ के साथ करवा देता हूँ मैंने बोल दिया आपके आने से पहले मैंने काम कर लिया था। मैंने बोल दिया आई हैड डन माई वर्क। अब मैं आपको इसको समझाऊंगा। आई हैड डन माई वर्क बिफोर यू केम। आपके आने से पहले मैं अपना काम कर चुका था। आप ये सेंटेंस बोल रही हैं कि आपके आने से पहले मैं अपना काम कर चुका था। आई हैड डन माई वर्क बिफोर यू केम। बिफोर यू केम आपने समझना है यहाँ पर बिफोर को। अब मेरे को एक बात बताओ, आपके आने से पहले काम कब हुआ? काम कब हुआ? आपके आने से पहले। आपके आने से पहले काम तो पहले हुआ ना। अगर आपका काम पहले हो चुका है तो आप इसको बोलोगे पास्ट परफेक्ट में, यानी आपका काम हो चुका है, पहले ही हो चुका है। और ये काम हुआ है मेरे भाई बाद में। ये काम हुआ है बाद में, इसलिए आपने इसको बोला पास्ट इंडेफिनेट में, और इसको बोला आपने पास्ट परफेक्ट में। आपके आने से पहले, आपके आने से पहले, तो पहले कौन सा काम हुआ? पहले तो यही काम हुआ ना, इसलिए आपने लगा दिया हैड डन या पास्ट परफेक्ट। और आपके आने से पहले तो वो आए इंसान, बाद में काम पहले हुआ। अब ये मत सोचना बिफोर के बाद वो आपकी सेकंड फॉर्म आती है, बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट। समझो इस चीज को, समझना है। पहले जो काम हुआ, पहले जो काम हुआ उसको आप पास्ट परफेक्ट में बोलोगे, जो काम बाद में उसको आप बोलोगे पास्ट इंडेफिनिट में। लेकिन पहले, आपके आने से पहले, किसके आने से पहले जी? आपके आने से पहले। आपके आने से पहले, इस चीज को समझो ना, किसके आने से पहले? आपके आने से पहले, तो बिफोर की पोजीशन यही होगी। चलो एक और सेंटेंस कर लेते हैं। जैसे मैंने बोल दिया आई हैड क्लीन्ड माई रूम। आई हैड क्लीन्ड माई रूम, मैंने अपना रूम साफ कर लिया था। बिफोर आई वेंट देयर, मेरे वहाँ जाने से पहले मैंने अपना रूम साफ कर लिया था। मेरे वहाँ जाने से पहले मैंने क्या किया था मेरे भाई? अपना रूम साफ कर लिया था। कर या था। समझ रहे हो इस चीज को? समझ रहे हो ना इस चीज को? दैट्स ग्रेट। आपको समझना भी चाहिए भाई, आपको समझना भी तो चाहिए, आपको समझना भी तो चाहिए। ठीक, आगे जैसे मैंने बोल दिया आफ्टर के बारे में बात कर लेते हैं। भाई आफ्टर का यूज भी सीख लेते हैं ना, बाद में। जैसे आपके आने के बाद मैंने ये काम किया था, आपके आने के बाद मैंने ये काम किया। तो इस मीनिंग में एक सेंटेंस सुनो, आपके आने के बाद मैंने ये काम किया। तो काम कब किया? काम बाद में किया, वो इंसान आया पहले। काम आपने बाद में किया, वो इंसान आया पहले। आपके आने के बाद, जैसे मैं आपके घर आया, मैंने बोला बेटा आपने काम कर लिया। सर आपके आने के बाद ही मैंने अपना काम किया था, मतलब पहले मैं आया फिर आपने वो काम किया। तो पहले कौन आया? पहले मैं आया, इस तरीके से। ठीक है, तो सेंटेंस बनाओ। मैंने बोल दिया जैसे आई डिड माई वर्क, मैंने अपना काम किया था, मैंने अपना काम किया था। आफ्टर यू हैड कम, आपके आने के बाद मैंने अपना काम किया था। मैंने क्या बोला? आपके आने के बाद मैंने अपना काम किया था। आफ्टर आपने यूज़ किया, डिड यूज़ किया, और हैड कम आपने यूज़ किया। तीन चीज़ों को मैं आपको समझाता हूँ। मैंने क्या बोला? आपके आने के बाद मैंने अपना काम किया था। तो पहले मैं आया, आपके आने के बाद, आफ्टर किस में डिटेल ऐड कर रहा है? हैड कम, यू हैड कम में। आपके आने के बाद, तो पहले मैं आया फिर मैंने अपना काम किया था। तो पहले कौन आया? पहले तो भाई साहब मैं आया, पहले तो मैं आया, काम बाद में हुआ। पहले मैं आया, काम बाद में हुआ। पहले मैं आया, काम बाद में हुआ। चलो एक और बताता हूं मैं। आई वॉश्ड माई कार, आई वॉश्ड माई कार, मैंने अपनी कार वॉश की थी। आफ्टर
आई हैड कम, ये नहीं बनाता मैं, आफ्टर आई हैड क्लीन्ड माई रूम। भी मैंने अपनी कार वॉश की थी, अपना रूम क्लीन करने के बाद। मैंने अपनी कार वॉश की थी अपना रूम क्लीन करने के बाद। मैंने अपनी कार वॉश की थी, कब की थी भाई? अपना रूम क्लीन करने के बाद। तो पहले मैंने क्या किया? पहले मैंने अपना रूम क्लीन किया, फिर मैंने अपनी कार वॉश की। दोनों बात आप समझ रहे हो? पहले मैंने अपना रूम क्लीन किया, फिर मैंने अपनी कार वॉश की। लेकिन आफ्टर की पोजीशन आपने जाननी है। अपना रूम क्लीन करने के बाद, इसलिए आफ्टर वहां पे आएगा। अब आप सोच रहे हो कि सर समझ कैसे आएगा, पहचानेंगे कैसे? भी पहचानना आसान है। तुक्के वाली बात करूं तो कह देते हैं बिफोर है, बिफोर का मीनिंग होता है पहले, बिफोर से पहले आ जाता है पास्ट परफेक्ट। आफ्टर होता है, आफ्टर का मीनिंग होता है बाद में, तो आफ्टर के बाद आ जाता है पास्ट परफेक्ट। नहीं भाई समझो, आपके आने के बाद, और पीछे मैंने कि आपके आने से पहले किस में डिटेल ऐड कर रहा है, आफ्टर किस में डिटेल ऐड कर रहा है, वो चीज समझो, वो चीज आपने समझनी है। और उन्हीं चीजों को समझते हुए भी हमें आगे बढ़ना है। चलो एक चीज और देख लेते हैं। मैंने बोल दिया ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की थी। ही वर्कड हार्ड यट ही फेल्ड। अब कुछ महारती पता है कैसे होंगे? कुछ महारती बेटा ऐसे होंगे जो कहेंगे सर यहाँ पे ना हेड वर्कड आएगा। मैंने कहा क्यों बेटा? सर पहले मेहनत की थी। हाँ, मैंने कहा फिर? कहता फिर फेल हुआ। कहता पहले मेहनत की फिर फेल हुआ। मेरे को एक बात पता भाई, छोटे, यट, क्या यट कोई टाइम की एडवर्ब है? नहीं ना। फिर क्यों? फिर ये सेंटेंस मेरे भाई सही है, क्योंकि टाइम के एडवर्ब के साथ या टाइम कंजंक्शन के साथ हम यूज करते हैं, टाइम कंजंक्शन के साथ हम ये सब चीजें यूज करते हैं, ना कि नॉर्मल कंजंक्शन के साथ हम बात करते हैं। तो टाइम कंजंक्शन था बिफोर और आफ्टर। बिफोर और आफ्टर क्या थे? टाइम कंजंक्शन थे, तब हम यूज करते थे। यट, फिर भी, यट यहां पर फिर भी का मीनिंग दे रहा है, फिर भी वो फेल हो गया। भाई उसने मेहनत की थी, फिर भी वो फेल। ऑल्दो ही वर्कड हार्ड, हालांकि उसने मेहनत की थी, यट ही फेल्ड। तो हम करते हैं ना, तो ये चीजें देखने की कौन सा टाइम कंजंक्शन है और कौन सा टाइम कंजंक्शन नहीं है। करो इसको कॉपी 1 मिनट में। मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ उसको, पहले मैं आपको वो चीजें निकाल देता हूँ भाई। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस आप यहाँ से डाल लेना और यहाँ तक करो 1 मिनट में, फिर हम करते हैं आगे बातें। और जैसे एगो वर्ड बताना शायद कल मैं भूल गया था। एगो वर्ड पास्ट का होता है ना, कि पास्ट ऑफ पास्ट का। बिफोर होता है भाई पास्ट ऑफ पास्ट का, ठीक है ना। एगो वर्ड आप लोग लिख लेना। बिफोर वाला कर दो। हो गया। आफ्टर वाला कर दो फिर। अब एक और एग्जांपल भी करवाऊंगा यहाँ पे। चलो मैं समझा देता हूँ। जैसे मैंने बोल दिया आई इनवाइटेड हर, मैंने उसे इनवाइट किया था, बट शी
डिड नॉट कम, परंतु वो फिर भी नहीं आई थी। तो कल को तुम तो ये भी बोल दोगे कि मैंने इनवाइट उसे पहले किया था, आई वो बाद में नहीं थी। नहीं नहीं भाई, क्योंकि ये टाइम कन्वेंशन नहीं है। तो आपने ऐसे चीज़ें ध्यान रखनी है भाई। आपने क्या करना है, इस तरीके से क्या करना है भाई साहब, चीज़ें ध्यान में रखनी है। डन। इस तरीके से हम करते हैं मेरे दोस्त पास्ट परफेक्ट के बारे में बातें। इस तरीके से हम क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट के बारे में बातें। मैं टाइम देख लेता हूँ कहीं ज़्यादा ना हो।